Assalamualaikum. I hope you all are fine. Here we will discuss applications of midpoint formula. अब देखें जो हमने बेसिकली midpoint formula देखा है उसमें mxy इक्वल होता है बेसिकली जो x और y की रिप्लेसमेंट में हम हमेशा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y में y1 प्लस y2 अपॉन 2 लेते हैं, ठीक है। और x1 y1 और x2 y2 उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनका आपने मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, साथ ही डिस्टेंस फार्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे हमेशा या तो मिड पॉइंट फार्मूला पूछा जाता है या कोई एक कोऑर्डिनेट आपको लाइन सेगमेंट का फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वहां पे मिड पॉइंट फार्मूला हेल्पफुल होता है। कैसे, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सी आपसे कहा जाए फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining a to 5 and b minus 1 1, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं mxyb मिड पॉइंट, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है ना तो बेसिकली देखिए x और y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे, हम लिखेंगे कि x बेसिकली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। आप x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो सिंप्लीफाई करके आंसर 1 अपॉन 2 आ रहा है, डेट इज बेसिकली हाफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y क्या है, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो y के लिए आप 6 अपॉन 2 लेंगे तो आंसर y कोऑर्डिनेट का 3 के इक्वल आंसर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना था, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो मिड पॉइंट जब आपने प्रॉपर फाइंड आउट किया है तो आंसर में mxy के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 1/2 3 की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल है, मे बी आपसे कहा जाए सेम क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं बट एक कोऑर्डिनेट आप लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है ना उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ line segment is mxy हम ले लेते हैं, ठीक है। और वो xy जो है ना बेसिकली उस xy की जगह यहाँ पे हम वैल्यू 1/2 एंड 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में अभी डिस्कस की, मतलब वहां पे मिड पॉइंट आपने फाइंड करना था ना, यहाँ पे मिड पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। विद एंड पॉइंट ऑफ, और यहाँ पे विद वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू -1 1, ठीक है। फाइंड अदर एंड पॉइंट, आपने दूसरा एंड पॉइंट निकालना है, ठीक है। बेसिकली क्या किया मैंने, एक लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट आपको बता दिया -1 1 है और साथ आपको मिड पॉइंट बता दिया 1/2 और 3 है, और आपने बेसिकली दूसरा वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को क्यों कह देते हैं, इसको आप यहाँ पे x1 और y1 ही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमें क्या करना होगा, हेयर अगर m मिड पॉइंट है ना तो बेसिकली हमें x1 और y1 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपने ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ना तो अब हम क्या करते हैं, बाय मिड पॉइंट फार्मूला ही हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लगाना चाहें ना तो देखिए फार्मूला क्या होता है, mxy इज इक्वल टू बेसिकली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 and y1 plus y2 divided by 2,
ठीक है। अब देखें, आपको बेसिकली x1 y1 फाइंड आउट करना है, x भी गिवन है, 3 भी गिवन है, दैट इज इन द रिप्लेसमेंट्स ऑफ y, और q के कोऑर्डिनेट्स भी दोनों गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को मिड पॉइंट फार्मूला में पुट करें तो मिड पॉइंट फार्मूला xy है, और यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली x की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 और y की वैल्यू भी 3 के इक्वल गिवन है। x1 भी आपको गिवन है, डेट इज x1 फाइंड आउट करना है, और x2 आपको गिवन है -1/2, और y1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और y2 की वैल्यू बेसिकली आपको गिवन है 1 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से ना आप x के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर लें और y के कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वल कर लें। ठीक है, तो बेसिकली y के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करेंगे तो वो भी 3 के इक्वल है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस 1 की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, तो बेसिकली x1 को निकालेंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 मिल गई है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे y1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 3 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ से y1 को सेपरेट करें तो 6 माइनस 1 डेट इज बेसिकली 5। ठीक है, तो आपने P1 x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 2 आ रही है और y1 की वैल्यू 5 आ रही है। अगर आपको याद हो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कंसीडर किया था उसमें p के कोऑर्डिनेट्स आपको 2 5 गिवन थे, और जो लास्ट वैल्यू थी q के कोऑर्डिनेट्स आपको 1 -1 गिवन थे, तो जो आपने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट की वैल्यू 1/2 एंड 3 आ रही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बजाय इसके कि ये फुल इस फॉर्म में गिवन हो, मैंने p को अननोन कर दिया, मतलब p की वैल्यू आपने निकालनी है जिसको आपने p1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और मिड पॉइंट जो है वो आपको दे दिया गया है कि 1/2 और 3 के इक्वल है। ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है कि 1 -1 के इक्वल है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं जब सिंप्लीफाई किया है तो p1 के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले हैं तो वही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है मिड पॉइंट फार्मूला की, कि जब हमने अननोन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो और कंडीशन मिड पॉइंट के थ्रू आपको गिवन हो, तो आप इस मेथड से हमेशा फाइंड आउट करते होते हैं। तो इस टेक्निक को हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई करते हैं, मीन कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो मे भी पॉसिबल कोई ऐसी कंडीशन गिवन हो जहाँ पे आपने या तो मिड पॉइंट निकालना हो किसी भी पॉलीगॉन शेप में, या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई आइडेंटिटी हो जो कि प्रूव करनी हो, तो वहाँ पे आपने हमेशा मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूलाज को यूज करके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे आप मिड पॉइंट फार्मूला को क्वेश्चंस पे प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम वेरीफाई करेंगे।